हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश स्टेडियम। गाइज, अगर आप इग्नू से घर बैठे बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2024 सेशन के लिए एंट्रेंस दिया था और उनकी मेरिट लिस्ट अलग अलग आरसी के लिए आ रही है, उनका भी अपडेट मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको ये भी मैं बताने वाला हूं कि अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो और आपको बीएड करना है, तो आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या उसका सिलेबस रहेगा, एंट्रेंस पेपर कब होता है, साथ ही साथ इग्नू की कितनी फीस लगती है आपको प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पेपर आते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर हिट करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इग्नू बीएड से रिलेटेड सारी अपडेट मिल जाती है, चाहे वो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो, एंट्रेंस हो, काउंसलिंग हो, मेरिट लिस्ट हो या फिर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूं कि इग्नू जो है अपना एंट्रेंस पेपर कब करवाता है। मैं आपको बता दूं कि इग्नू साल में एक बार करवाता है, यानी वंस इन अ ईयर अपना एंट्रेंस पेपर करवाता है। क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कि सर इग्नू का बीएड का एंट्रेंस साल में 2 बार होता है क्या? तो उसका आंसर है नहीं, इग्नू साल में सिर्फ एक बार अपना एंट्रेंस पेपर करवाती है, वो भी जनवरी के टाइम पे। जनवरी 2024 का हो चुका है और अब आपको जनवरी 2025 के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो उसका पेपर आपको जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा। उसका फॉर्म कब आता है? उसका फॉर्म नवंबर के लास्ट में आता है, यानी कि नवंबर 2024 के लास्ट में जनवरी 2025 सेशन के लिए आ जाएगा फॉर्म, और दिसंबर तक इसके फॉर्म फिलिंग चलती है गाइज। आपको एडमिट कार्ड वगैरह जनवरी के महीने में देखने को मिल जाएगा। और उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस इग्नू जो एंट्रेंस करवाता है उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में बता रखा है। आप हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आप इग्नू बीएड जनवरी 2024 सेशन का प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। गाइज, फीस के लिए भी मैंने आपको वीडियो कंप्लीट बना रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इग्नू की जो फीस है वो 55,000 है 2 साल के लिए, यानी 2 साल की फीस जो इग्नू की रहती है वो 55,000 है। और आप इसे घर बैठे ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में 4 वीक का और सेकेंड ईयर में 16 वीक का इंटर्नशिप करना पड़ेगा अपने ही रीजनल सेंटर के किसी स्कूल से। तो ये थी गाइज, अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन। अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी जगह से, यानी कि आपका होम टाउन कोई भी हो, आप जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं शहरों के नाम है, ये मुख्य मुख्य शहर हैं, मेन सिटीज हैं इंडिया के अंदर, तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं वहां से आप अपना जो है एंट्रेंस वो फिलअप कर सकते हैं, एंट्रेंस फॉर्म, और अपना पेपर देके आप इसी रीजनल सेंटर के अंदर जो है आप अपना क्या कर सकते हैं, बीएड कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इस बार जो जनवरी 2024 सेशन में जिन स्टूडेंट्स ने दिया था एंट्रेंस, उनकी मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट हो गई है। काफी सारे जो सेंटर हैं रीजनल सेंटर, उनकी मेरिट लिस्ट आ गई है कंप्लीट अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। और बहुत सारे जो हैं अभी डिले हो रहा है रिजल्ट शो करने में, यानी आपका मेरिट लिस्ट यानी कि कट ऑफ आने में अभी क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। तो गाइज, अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं इग्नू के अंदर, उसी वजह से अभी डिले हो रहा है। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही किसी भी रीजनल सेंटर की मेरिट लिस्ट आती है या कट ऑफ अपडेट आता है, मैं आप लोग को तुरंत इन्फॉर्म करता हूं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी किया था कि सर जो मुंबई रीजनल सेंटर है उसका मेल नहीं आया है। तो गाइज, मैं आपको 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एम्फेसिस देके बता रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है। वो 3 चीजें कौन सी है गाइज? सबसे पहले ये तीन पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इग्नू में जो मुंबई रीजनल सेंटर है उसकी बीएड की मेरिट लिस्ट आ गई है। आप लोग को बस उसको देखना है और आप लोग को अपना नाम यहाँ पे देख लेना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि सर मुंबई का अभी रिजल्ट आया कि नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि मुंबई रीजनल सेंटर ने अपना मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज अपना नाम देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से, जनरल से आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, एससी से,
या उसके साथ साथ ही वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया गाइज। अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो मेरे चैनल इंग्लिश स्टेडियम के वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का आपको ग्रुप, दोनों ही ग्रुप का जो है वो लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब गाइज बात करते हैं कि वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनका कि जनवरी 2024 सेशन के स्टूडेंट्स को जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है या फिर वेटिंग लिस्ट में नाम है, उनको विशेष तौर से यानी कि बहुत ही 100% आपको कॉन्शियसनेस के साथ इसका ध्यान रखना है। वो 3 पॉइंट्स मैं आप लोग बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है या फिर मेरिट लिस्ट की में नहीं आया है, वेटिंग लिस्ट में आया है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे वो ये रखेंगे कि आपका जो भी आरसी है, मान लीजिए आपका आरसी अगरतला है या फिर मान लीजिए दिल्ली है या चेन्नई है या फिर दरभंगा है, हैदराबाद है, कोई भी आपका रीजनल सेंटर है, उसके वेबसाइट को जो आप है वो फ्रीक्वेंट विजिट करते रहेंगे, यानी उसके वेबसाइट को चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे गाइस? इग्नू के आप वेबसाइट पे जाएंगे और जो भी आपका रीजनल सेंटर है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुंबई रीजनल सेंटर है तो यहाँ पे न्यूज एंड इवेंट सेक्शन है, आपको न्यूज एंड इवेंट सेक्शन में चेक करते रहना है, अनाउंसमेंट सेक्शन में चेक करते रहना है, क्योंकि कई बार दोनों में से कहीं एक जगह आपको देखने को मिल जाता है। और पहला पॉइंट तो ये था गाइज। दूसरा पॉइंट ये है, इसमें पहला पॉइंट है आपको अपने आरसी को विजिट करते रहना है, वेबसाइट को, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप लोग को तुरंत पता चल जाए। साथ ही साथ मैं भी आप लोग को अपडेट करता रहता हूं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन करते हैं इग्नू एडमिशन डैशबोर्ड के अंदर, वो आप लॉगिन करके उसको फ्रीक्वेंट चेक करते रहेंगे। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है या फिर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है, आपको इसको फ्रीक्वेंट अपने डैशबोर्ड को चेक करते रहना है, क्योंकि कई बार इग्नू की रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे ना आके आपके लॉगिन डैशबोर्ड पे अपडेट किया जाता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है, यानी गलतियां हैं, आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड या फिर मेल के थ्रू आपको अपडेट किया जाता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका जो ऑफिशियल मेल है वो मेल को आपको रेगुलर चेक करना है, क्योंकि आपको कभी भी मेल के थ्रू भी मीटिंग की लिंक आ सकती है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कई बच्चे जो है मेल आया था कई बच्चों को कि आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो गया है और आपको जो है मीटिंग अटेंड करनी है, और वो बच्चे मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए थे। इस केस में आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है और आपका किया कराया काम जो है वो खराब हो जाएगा गाइज, और वेटिंग लिस्ट में जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको मौका दे दिया जाएगा। इसीलिए आपको इन तीनों ही पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या करना है, आपको अपने रीजनल सेंटर को फ्रीक्वेंट विजिट करते रहना है। दूसरा क्या है, आपको अब लॉग इन करके अपना डैशबोर्ड देखना है। तीसरी चीज जो है, आपको मेल के थ्रू जो है चेक करते रहना है कि आपके रीजनल सेंटर के थ्रू क्या आपको किसी भी तरह का कोई मेल आया या फिर नहीं आया। अगर आप इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 100% आपका जो एडमिशन है वो बीएड में हो जाएगा, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है। और जिन स्टूडेंट्स का नाम वेटिंग लिस्ट में है और अगर उनको मौका नहीं मिल पाए तो उन्हें निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी दिसंबर में फॉर्म आएंगे जनवरी 2025 सेशन के लिए। तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए गाइज, और मैं यहाँ पे आपको इग्नू बीएड से लेके सारी अपडेट दूंगा, चाहे वो प्रिपरेशन की हो, चाहे वो आपका एग्जाम सिलेबस हो, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनवरी 2024 सेशन में, वो सारी हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बस आपको एक काम करना है, हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए जो लोग इग्नू से बीएड करना चाहते हैं घर बैठे। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ही ग्रुप के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू भी अपडेट किया जाता रहता है, तो आप लोग ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।